द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम स्टीफन कवी की जो मशहूर किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उससे निकले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि असल और लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी की बुनियाद क्या है? क्या ये कैरेक्टर एथिक है, मतलब हमारे अंदर की ईमानदारी और सिद्धांत, या फिर आज की दुनिया में पर्सनैलिटी एथिक, यानी हमारी इमेज और बाहरी स्किल्स ज्यादा मायने रखती हैं? मेरा मानना है कि सच्ची सफलता का रास्ता अंदर से बाहर की ओर ही जाता है, मतलब चरित्र ही सब कुछ है। और मैं कहूंगा कि ये सोच सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है उसके लिए शायद उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ तो बाहरी स्किल्स और एक असरदार पर्सनालिटी के बिना दरवाजे ही नहीं खुलते, तो फिर आपके चरित्र की गहराई देखेगा कौन? मैं कवि की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मजबूत चरित्र के बिना बाहरी कामयाबी खोखली होती है और अस्थायी भी। सच्ची प्रभावशालीता की शुरुआत प्राइवेट विक्ट्री से होती है, यानी आप कितने प्रोएक्टिव हैं, अपने लक्ष्य को लेकर कितने साफ हैं और जरूरी कामों को पहले करते हैं। अगर ये अंदरूनी आदतें मजबूत नहीं हैं, तो विन विन सिचुएशन बनाने या दूसरों को समझने जैसी बातें वो सिर्फ ऊपरी तकनीकें बनकर रह जाती हैं। और विश्वास जो सीधे सीधे चरित्र से जुड़ा है, वही किसी भी रिश्ते या सफलता की असली करेंसी है। पर मुझे ये आइडिया थोड़ा सा अधूरा लगता है। देखिए, आज हम पर्सनल ब्रांडिंग के दौर में जी रहे हैं। आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल, आपका बात करने का ढंग, यही आपकी पहली सीवी है। आप अंदर से कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से पेश ही नहीं कर सकते, तो मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। पर्सनालिटी स्किल्स तुरंत असर दिखाती हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन आपको प्रोजेक्ट दिला सकती है, एक मजबूत नेटवर्क आपको आगे बढ़ा सकता है। चरित्र बनाने में तो जैसा आपने कहा सालों लगते हैं, और आज की गिग इकोनॉमी में किसके पास इतना इंतजार करने का वक्त है? आपने जो तुरंत असर की बात की, देखिए वही मुझे दिक्कत नजर आती है। पर्सनालिटी के ये सारे औजार तभी काम करते हैं जब ये चरित्र की एक मजबूत नींव पे खड़े हों। कवि का वो जो सिद्धांत है इमोशनल बैंक अकाउंट का, वो यही तो है। मतलब रिश्तों में भरोसे का एक खाता जिसमें आप अपनी ईमानदारी और वादे निभाकर डिपॉजिट करते हैं। अगर आपका चरित्र कमजोर है तो आप इस खाते से सिर्फ निकालते रहेंगे और एक दिन ये खाली हो जाएगा। फिर आपकी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स किस काम की? लेकिन उस नींव का क्या फायदा जिसके ऊपर कोई इमारत ही ना हो? मान लीजिए एक इंसान बहुत ईमानदार है, पर उसे टीम के साथ मिलकर काम करना नहीं आता, या वो अपना समय ठीक से मैनेज नहीं कर पाता, तो क्या उसका अच्छा चरित्र उसे प्रमोशन दिलाएगा? शायद नहीं। पर्सनैलिटी एथिक हमें वही तो सिखाती है, बातचीत कैसे करें, टीम कैसे चलाएं, खुद को ऑर्गेनाइज कैसे करें। इन स्किल्स के बिना अच्छा चरित्र सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है, वो एक्शन में नहीं बदलता। लेकिन क्या वो एक्शन सही दिशा में जा रहा है? यहीं पर असल में लंबे और छोटे समय की कामयाबी का फर्क आता है। पर्सनैलिटी एथिक अक्सर शॉर्टकट या क्विक फिक्स का रास्ता दिखाती है, जो शायद कुछ समय के लिए काम कर भी जाए, पर सच्ची सफलता उन सिद्धांतों पर टिकती है जो बदलते नहीं हैं। कवि का वो उदाहरण मुझे हमेशा याद रहता है कि अगर आपकी सीढ़ी ही गलत दीवार पर लगी है, तो आप चाहे जितनी तेजी से चढ़ें, पहुंचेंगे तो गलत जगह ही। और वो सही दीवार चरित्र है। यह एक मजबूत तर्क है, पर मैं इसे एक और नजरिए से देखता हूं। आज की स्टार्टअप दुनिया में कभी कभी तेजी से चढ़ना और फिर दिशा बदलना ही कामयाबी का मंत्र है। हो सकता है पहली दीवार गलत हो, पर वहां से मिला अनुभव आपको सही दीवार तक ले जाए। चरित्र निर्माण की जो धीमी प्रक्रिया है, वो शायद उन लोगों के लिए ठीक हो जिनके पास समय है, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में फेल फास्ट लर्न फास्टर का सिद्धांत चलता है, और इसके लिए अनुकूलन क्षमता मतलब अडेप्टेबिलिटी और बाहरी प्रभाव ज्यादा जरूरी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक मजबूत पर्सनैलिटी वाला इंसान अपनी गलतियों से जल्दी सीखकर आगे बढ़ सकता है? सीख सकता है, पर क्या वो टिकाऊ सफलता हासिल कर पाएगा? मेरा मानना अब भी यही है कि असर अंदर से बाहर की ओर होता है। जब आपका आधार मजबूत होता है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। ये 7 आदतें सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये सिद्धांतों पर जीने का एक तरीका है, जो आपको सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि सार्थक भी बनाती हैं।
और मेरा तर्क ये है कि हमें बाहरी दुनिया की हकीकत को भी समझना होगा। पर्सनैलिटी से जुड़ी स्किल्स वो गाड़ी हैं जो हमें मंजिल तक ले जाती हैं। हो सकता है चरित्र इंजन का काम करता हो, लेकिन बिना गाड़ी के उस इंजन का क्या मोल? शायद असल में सबसे सही रास्ता इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने का है, आंतरिक मूल्यों को बाहरी कौशल के साथ जोड़ना। बिल्कुल। यह चर्चा दिखाती है कि कामयाबी की कोई एक सीधी सादी परिभाषा नहीं है। इसकी जड़ें हमारे अंदरूनी सिद्धांतों में होनी चाहिए या बाहरी प्रदर्शन में। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा सोचा जा सकता है, और इस किताब में और भी बहुत कुछ है जो हमें इस पर गौर करने के लिए